हेलो बच्चों, आज आप लोगों का जो द्विघात समीकरण है उसका लास्ट लेक्चर मैं लेकर आया हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना भी लेक्चर पढ़ाया गया द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम लोग ने इसको 9 लेक्चर इससे पहले कंप्लीट किया है, आज हम लोगों का ये 10वां लेक्चर है। 10वां लेक्चर कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मतलब इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला सभी लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो जो है, जितनी भी वीडियो बने आपकी, जैसे मैथ के लिए है वैसे ही फिजिक्स की आ रही है, ऐसे आगे चल के केमिस्ट्री की भी आएगी, तो आपका पूरा का पूरा पीसीएम जो है बच्चों वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। बोर्ड से पहले आपको सब एक कंप्लीट फॉर्म में मिलेगा, आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आज है। अभी तक जितना क्वेश्चन किया है सभी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आज भी जो क्वेश्चन होगा ये भी बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। तो आज का लेक्चर क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन है ये हम समझेंगे। चलिए आपके सामने ये है बच्चों पहला क्वेश्चन, आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया गया बेटा कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई जो है कह रहे हैं कि उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, कह रहे यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताओ। भैया मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है, माना पहले चौड़ाई मान लेते हैं क्योंकि लंबाई बाद में बताना है, तो पहले चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों। चौड़ाई जो है वो कितना है, वो मान लेते हैं कि x मीटर है। कितना है, x मीटर है। x मीटर चौड़ाई हमने मान लिया। अब बोला गया कि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो अगर चौड़ाई कम है तो लंबाई ज्यादा होगी, यानी कि लंबाई कितना होगा बच्चों, लंबाई आपका जो आएगा इसमें 8 जोड़ दीजिए यानी x प्लस 8 मीटर हो जाएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करते कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर लास्ट में दिया गया पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, क्षेत्रफल दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर। अब समझिए कि आपको करना क्या है, जो आपको पता करना है चौड़ाई भी पता करनी है और लंबाई भी, यानी x की वैल्यू पता चल जाएगी तो दोनों वैल्यू आपको ऐसे भी पता चल जाएगी। करते क्या है, पहले ये पता करिए कि जो पार्क है उसका आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है। आपको पता है कि वो आयताकार पार्क है। कैसा है, आयताकार। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, समझिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यही तो होता है बच्चों। चलिए आयत का क्षेत्रफल आपको 240 दे रखा है, रख लेते हैं। लंबाई बच्चों आपको दे रखा है x प्लस 8 और चौड़ाई आपको दे रखा है x। ठीक है, यही दे रखा है। इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 8x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 240 हो जाएगा। 240 को जब आप इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। अब 240 को पहले स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 240 ही मिलता है। अब 240 का ऐसा फैक्टर आपको सोचना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 240 आए या जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 8 आए। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है कि 20 और 12 का बनेगा, क्योंकि 20 गुणे 12 करेंगे बच्चों तो 240 मिलेगा और 20 में से 12 घटा देंगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा 8। यानी कि कुछ ऐसा इसको तोड़ सकते हैं बच्चा पार्टी। कैसे, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x, क्योंकि 20 में से 12 माइनस करेंगे तभी तो 8 मिलेगा ना, और माइनस का 240 आपके सामने ऐसे ही है। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एक पार्ट ए बनाते हैं एक पार्ट ए। इसमें से कॉमन आपको नजर आ रहा है x, अगर आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 20 बचेगा, माइनस 12 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो x बचेगा। देखिए माइनस कॉमन लेने पर अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है 12 के साथ, तो यहाँ x बचेगा और प्लस हो जाएगा 12 दूना 24 यानी कि 20 बचेगा।
अब देखिए आपको चेक करने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, आपको स्टार्टिंग में बेसिक से मैंने पढ़ाया है। आपको ये पता होगा कि जब इन दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है ना तो ही इसका मतलब आप सही फॉर्मेट में चल रहे हैं, अदरवाइज आपका फॉर्मेट गलत है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x प्लस 20 और यहाँ पर आपका है x माइनस 12 बराबर 0। बच्चों अगर यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x बराबर आपका माइनस 20 आएगा, जो कि ये असंभव है, मतलब निगेटिव हो ही नहीं सकता। कोई लेंथ निगेटिव में कैसे जा सकती है, निगेटिव तो होगा नहीं। अब हम आते हैं इस पे चेक करते हैं बच्चों। यहाँ से जब चेक करेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा 12। तो मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जब आप अंदर में प्लस देखिए तो याद रखिएगा वो वैल्यू माइनस में देगा, और अगर माइनस में देखिए तो वैल्यू किस में देगा, प्लस में। आपको 12 मीटर x मिल गया, यानी 12 मीटर x मिल गया बच्चों। तो चौड़ाई कितनी हो गई बच्चा पार्टी, चौड़ाई आपकी हो गई x था और x आपका आया 12 मीटर, यानी एक आंसर आपका ये नजर आ गया। और जो लंबाई थी, लंबाई वो कितनी थी बच्चों, लंबाई जो आपकी थी वो थी x प्लस 8 और x में 12 जोड़ दीजिए, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि जो लंबाई आई बच्चों वो कितनी आई 20 मीटर आई, और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 12 मीटर आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये आपके पास, कह रहे हैं कि एक यात्री की सामान्य चाल, एक यात्री है उसकी सामान्य चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे की वृद्धि कर देने पर वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेता है। तो कह रहे हैं उसका मूल चाल, यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में जो चाल थी वो बताइए। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान चल रहा है किसी गाड़ी से किसी चीज़ से, तो कह रहे हैं कि अगर वो जितनी स्पीड से चल रहा है, अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा दें तो वो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में वो 2 घंटे का कम समय लेगा। तो कह रहे हैं कि उसकी जो वास्तविक चाल थी वो बताइए। तो मान लेते हैं वास्तविक मतलब मूल चाल, देखिए यहाँ मूल लिखा गया ना, मूल चाल मतलब अगर मैं मूल चाल की बात करूँ, मूल चाल माना मूल चाल कितनी है बच्चों, मूल चाल मैं मान लेता हूं ये आपका है x किलोमीटर, क्योंकि आंसर किसमें दे रखा, किलोमीटर पर घंटा प्रति आर में दे रखा ना, किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आर दे रखा है। अब कितना डिस्टेंस चल रहा है 300 किलोमीटर। तो बच्चों हो जाएगा दूरी, क्या हो जाएगा दूरी कितना दे रखा है 300 किलोमीटर। तो अगर आपको चाल पता चल गया और दूरी पता चल गया बच्चों, तो पहले जो आपकी वास्तविक चाल है और वास्तविक दूरी है उससे आप पहले वास्तविक समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर होता है बच्चों क्या, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, समय जब निकालेंगे बच्चों तो होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये तो होता है दूरी बटे चाल होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए दूरी आपका कितना है बच्चों, दूरी आपका दे रखा है 300 और चाल कितना है आपका x। अब आपका इतना आ गया, इतना क्या घंटा है, घंटा मतलब h मतलब r लिख दिया मैंने। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, अभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये वास्तविक का केस था, लेकिन जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया तब, तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया तो अब क्या लिखेंगे तब, यानी कि इसलिए बढ़ी हुई चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, बढ़ी हुई चाल जो हो जाएगी, पहले x थी उसमें कितना जोड़ दिया गया, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया गया बच्चों, 5 किलोमीटर पर आर जोड़ दिया गया। यानी कि अब आपके पास हो गया चाल कितनी बढ़ गई, पहले x थी अब उसमें 5 बढ़ गया, x प्लस 5। और दूरी बच्चों अभी भी वही है, दूरी तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दूरी बच्चों वही है, कितना है 300 किलोमीटर। तो इसलिए फिर से इसके लिए भी समय निकाल लीजिए, समय इसके लिए बच्चों निकाल लीजिए। ये जो समय निकला है इसको मैं T1 नाम दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और बच्चों इसके लिए मैं नाम दे देता हूं T2, क्या नाम दे देता हूं मैं T2। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब दूरी कितना है बच्चों, दूरी आपका तो 300 किलोमीटर ही है ना, दूरी तो आपका देखिए दूरी आपका 300 किलोमीटर ही है, और चाल में चेंज हुआ है, कितना हुआ है x प्लस 5 हो गया बच्चों, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, इतना किलोमीटर नहीं, इतना r यानी इतने घंटे। इक्वेशन बन गया हमारा दूसरा, यानी समीकरण दूसरा। अब आप बताइए अब क्या बोल रहा है,
कह रहा कि वृद्धि करने पर 2 घंटे का समय कम लेता है, मतलब जब वो वृद्धि कर दी गई है तो वास्तविक समय से 2 घंटा कम लेता है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पर बच्चों ऐसा करना है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे जब आप, तो कुछ कहानी ऐसे बनेगी। देखिए जब आपके पास T1 था, कितना T1, हाँ जो T2 है बच्चों, T2 वो कह रहे हैं कि T1 अब 2 घंटे कम टाइम लेगा। T1 क्या होगा, T1 से 2 घंटे कम। देखिए T2 आपका ये था और T1 ये, यानी कि स्टार्टिंग से 2 घंटे का कम टाइम ले रहा है जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। तो बताइए T2 आपके पास कितना है, T2 आपके पास है 300/x + 5 इक्वल्स टू, ये आपके पास है 300/x, देखिए ये है आपके पास, और माइनस का 2 है बच्चों, माइनस का 2 है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस 2 को इधर लाके प्लस कर लीजिए, इसको उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो कुछ कहानी ऐसे बन जाएगी बच्चों, 300/x माइनस 300/x + 5 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा आपका 5, x प्लस 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 300 अगर कॉमन ले लेंगे तो आप बताइए, यहाँ से आपने 300 कॉमन ले लिया तो इस x + 5 का मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यानी हो जाएगा x + 5 और ये x इधर जाके हो जाएगा -x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x कट जाएगा बच्चों, x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 300 × 5 कर लीजिए तो हो जाएगा 1500 और नीचे हो जाएगा x² + 5x इक्वल्स टू 2 से काट दीजिए, 750 बचेगा बच्चों। यानी आपका जो इक्वेशन बनेगा, इधर तो 1 है ना, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + 5x इक्वल्स टू 750, 750। बच्चों एक काम करिए, इसको इधर लाइए, तो x² + 5x - 750 बराबर 0। अब आपको केवल एक काम करना है, इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू पता करना है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपसे क्या पूछा गया था, औसत चाल पूछा गया था, यानी मूल चाल, तो मूल चाल आपको पता चल जाएगा बच्चों। चलिए इसका फैक्टर करते हैं। बताइए अगर आप इसका फैक्टर करेंगे, 750 का ऐसा फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 750, यानी गुणा करने पर 750, जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो मुझे 25 और 30 का दिख रहा, क्योंकि 25 × 30 करेंगे तो 750 आएगा और 30 में से 25 जाएगा तो 5 आएगा। तो इसी तरीके से इसको कर लेते हैं, यानी x² + 30x माइनस का 25x और फिर कितना है माइनस का 750 बराबर 0। एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए बन गया। x कॉमन लेंगे बच्चों तो x + 30 बन जाएगा, -25 कॉमन लेंगे बच्चों तो x + 30, फिर से मैंने माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने पर बच्चों क्या होता है, अंदर का नंबर प्लस हो जाता है। चलिए देखिए दोनों में कॉमन आ गया x + 30, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों x - 25 बराबर 0। देखिए ये तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा -30, यानी ये तो आपका आंसर होने से रहा। ये वैल्यू आपको प्लस देगा, यानी x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में बच्चों कितना है 12 किलोमीटर जाने पर, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय। यानी कि धारा की जब दिशा में जा रहे हैं और फिर धारा की दिशा विपरीत दिशा में वापस आ रहे हैं तो उसमें 8 घंटे के समय लगता है, 8 घंटे के समय। तो कह रहे हैं इसमें कि धारा की चाल बताइए। तो बच्चों धारा की चाल आपको पता करना है, तो मान लेते हैं कि धारा की चाल कितनी है बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं माना धारा की चाल, धारा मतलब जो पानी की धारा है, धारा की चाल वो कितनी है, वो धारा की चाल है बच्चों आपका कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है आपको। फिर कह रहे हैं कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर, देखिए बच्चों जब धारा की दिशा में जाएंगे पहले ये पता कर लीजिए कि शांत जल में चाल कितनी है। तो बच्चों शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, जल में
चाल। शांत जल में चाल कितना होगा बच्चों? शांत जल में चाल कितना होगा? चाल, शांत जल में चाल कितना है? आपको दे रखा है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है बच्चों। अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आप धारा की दिशा में जाएंगे बच्चों तो चीज़ें जुड़ जाएंगी, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चीज़ें जुड़ जाएंगी, मतलब घट जाएंगी। धारा की दिशा में जाएंगे तो जुड़ेंगी, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगी तो घटेंगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल। बच्चों एक बात बताइए, धारा की दिशा में जब जाएंगे तो धारा की चाल पहले x थी और शांत जल की चाल 4 किलोमीटर पर आवर थी, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं इसको। अगर कुछ इस तरीके से लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में आपको माइनस करने में दिक्कत आएगी। 4 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, अगर आपको धारा की दिशा में चाल पता चल गया है तो अब आप पता कर सकते हैं कि समय क्या होगा। तो देखिए कितना दूर जा रहा है? 12 किलोमीटर। तो दूरी तो आपको पता है ना, दूरी आपको बच्चों पता है कितना है? 12 किलोमीटर ही जा रहा है। 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, फिर 12 किलोमीटर धारा की दिशा में वापस आ रहा है, तो दूरी आपका फिक्स है 12। तो एक काम करिए, पहले समय निकाल लीजिए। समय, समय कब? देखिए धारा की दिशा में समय, धारा की दिशा में समय निकाल लीजिए बच्चों। धारा की दिशा में लगा समय, जब धारा की दिशा में कितना समय लगा, इसको हम t1 मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? t1। अच्छा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता बच्चों। अगर दूरी बटे चाल होता है तो मुझे एक बात बताइए कि t1 की वैल्यू, क्या आपका दूरी कितना है बच्चों? दूरी तो आपका 12 किलोमीटर है ना, और चाल कितनी है? कितना है? 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स, इतना हो गया पहला समीकरण। ये आपका पहला समीकरण आ गया। अब सोचिए कि जब आप धारा की दिशा में गए तो आपका समय इतना आया। अब धारा की विपरीत दिशा में पता करते हैं। शांत जल की चाल ये सब पता है, कि धारा की विपरीत दिशा में चाल पहले पता करिए। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगा बच्चों? धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, किलोमीटर पर आर हो जाएगा। 4 माइनस एक्स किलोमीटर पर आर। अब धारा की दिशा में समय निकाल लीजिए बच्चों। तो धारा की विपरीत दिशा में समय, तो धारा की विपरीत दिशा में समय, लगा समय निकाल लीजिए बच्चों। तो इसको हम मान लेंगे कितना? t2, और t2 बराबर फिर से दूरी बटे चाल। तो दूरी बच्चों आपका अभी 12 ही है। अब धारा की विपरीत दिशा में देखिए, धारा की विपरीत दिशा में चाल आपको 4 माइनस एक्स मिला है, 4 माइनस एक्स मिला है। इसको समीकरण क्या बना लीजिए? दूसरा। अब इसने बोला कि दोनों के मतलब जाने का और आने का दोनों समय मिला के 8 घंटा लगा। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है बच्चों कि जो जाने का समय है प्लस आने का समय वो मिला के कितना है? 8 घंटे। मतलब जाने में और वापस आने में समय कितना लगा? 8 घंटे का। तो t1 की वैल्यू बच्चों कितना है? 12/4 प्लस एक्स है, और प्लस अगला कितना है? 12/4 माइनस एक्स है, बराबर 12। बच्चों यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1/4 प्लस एक्स, यहाँ पर बन जाएगा 1/4 माइनस एक्स, बराबर कितना? 8 है ना। इधर तो 8 है, 12 क्यों लिखा भाई? 8, ठीक है, इधर हो गया 8। काटना चाहें तो काट सकते हैं। 4 दूना 8, 4 3 12, थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपका। 3, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स, इधर जाएगा तो 4 माइनस एक्स, और इधर जाएगा ये 4 प्लस एक्स। एलसीएम लेने के बाद ये बच गया आपका 2, इससे कट गया, एक्स से एक्स कट गया ना, तो कितना बचेगा आपका? 4 4 8, 8 3 24, ऊपर तो 24 हो गया बच्चों, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। ये कट जाएगा 2 से, बचेगा 8।
नहीं 12, 2 से घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा बच्चों। तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 12। 12 ही तो बचेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 4 दूना 8, 4 3 12, सही तो जा रहे हैं भाई, सही तो जा रहे हैं। 4 4 8, 8 3 24, 24 ही तो हुआ। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, चेक करते हैं। फिलहाल गड़बड़ नहीं हो रहा है, सही है, सही है, ठीक है। 16, अब देखिए अब करते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर को उधर भेजते हैं, 12 को उधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर और 16 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों। एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना आया, 2 किलोमीटर, क्या निकाला हमने, चाल, तो एक्स इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों ये जो आंसर आना था आपका कि जो धारा की चाल है, यानी कि हम लोगों ने जो निकाला ये क्या है, ये धारा की चाल है। यही तो पूछा है, धारा की चाल बताइए, धारा की चाल हमारी आ गई है, ठीक है। और भी कुछ अगर पूछता है तो हम वैल्यू एक्स की उठा उठा के रख देते, आंसर हमारा आ जाता। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका है, इसको चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूं। फटाफट आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक तेज चलने वाली गाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 2.5 घंटे कम समय लेती है। कितना समय कम लेती है, 2.5 घंटे। मतलब जो तेज चल रही है ना, वो धीरे चलने वाली गाड़ी से 2.5 घंटे का कम समय लेती है। फिर कह रहे हैं इसमें, यदि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मतलब औसत चाल बोल रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो इन दो गाड़ियों की चाल बताइए। तो पहले तो बच्चों आपको एक काम करिए कि पहले आप पता कर लीजिए तेज चलने वाली गाड़ी की चाल क्या है। माना तेज चलने वाली गाड़ी की चाल क्या है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब जो धीरे चलने वाली गाड़ी है, इस 600 किलोमीटर यानी कि दूरी जो आपको दे रखा है, ये पहले दे रखा है, दूरी बच्चों आपको दे रखा, कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर दे रखा है। अब बताइए अगर तेज चलने वाली गाड़ी की चाल इतना है, तो धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी होगी, उससे कम होगी। यानी कि धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी होगी, देखिए 20 किलोमीटर कह रहा है। जो देखिए यहां पर सीधे बोला गया, या तेज चलने वाली गाड़ी की चाल धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल से 20 किलोमीटर अधिक है। मतलब धीरे चलने वाली गाड़ी 20 किलोमीटर स्लो चल रही है, यानी कम चल रही। अगर तेज चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, पर आवर है, तो धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी होगी, 20 किलोमीटर माइनस कर दीजिए। यानी कि इसलिए धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी होगी बच्चों, x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो होगी भाई तेज जो चल रही है उसकी तो तेज होगी, ज्यादा होगी ना, जो धीरे चल रही है उसकी स्लो हो जाएगी। अब आपको निकालना है, दूरी पता चल गया, चाल पता चल गई। अब दोनों का पहले आप निकाल लीजिए समय। तो क्या करेंगे, तेज चलने वाली गाड़ी के समय, तेज चलने वाली गाड़ी के लिए लगा समय। अगर आप इसको निकालेंगे बच्चों, तो आप निकालेंगे पहले t1, इसको मान लेते हैं t1। तो बताइए चाल मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको बच्चों कितना है, 600, चाल आपको दे रखा है x। ये पहला हो गया समीकरण, ठीक है, ये आपका हो गया पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण की तरफ आते हैं, किसके लिए, धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल, धीरे चलने वाली गाड़ी के लिए, या गाड़ी द्वारा लगा समय, गाड़ी के लिए
लगा समय ये क्या होगा बच्चों, ये आपका बचेगा T2। कितना हो जाएगा, अब देखिए इसके लिए दूरी तो अभी भी इसके लिए सेम है ना बच्चों, तो 600, लेकिन इसकी चाल क्या है, चाल कम हो गई थी कितनी, 20 किलोमीटर, यानी x - 20 बराबर, इसको इक्वेशन बना लीजिए सेकंड। अब कह रहे हैं कि अगर इतनी कहानी है तो ये कितना समय कम ले रही है, ये कह रहे हैं कि 2.5 घंटे समय कम ले रही है। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि अगर कम की बात आएगी तो हम दोनों समय में से माइनस करेंगे। तो देखिए अब क्या है, प्रश्नानुसार मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जगह की कमी ना पड़े। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो तेज चलने वाली गाड़ी है और धीरे चलने वाली गाड़ी है, दोनों के समय में अंतर कितना है, अंतर है 2.5 घंटे का। यानी कि कह सकते हैं कि T2 में से T1 को जब आप माइनस करेंगे 2.5 घंटे का आएगा 2.5 आर। तो बच्चों थोड़ा इसको सुंदर तरीके से आप लिखिए कुछ ऐसा, T2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 600 अपॉन x - 20, 600 अपॉन x - 20 माइनस T1 कितना बच्चों, 600 अपॉन x, 600 अपॉन x, ठीक है। चलिए 2.5 को एक काम करता हूं मैं, इसको 5/2 बना लेता हूं ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। 5/2 एलसीएम यहां से लीजिए, पहले 600 कॉमन ले लीजिए। एलसीएम बच्चों आपका बचेगा x इंटू x - 20 बचेगा बच्चा पार्टी। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए x और इसका मल्टीप्लाई इधर। देखिए जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको माइनस बाहर रख के ब्रैकेट के अंदर में रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे साइन को। 5 से काट दीजिए, 5 से 12 पंचे 60, 120 बचेगा, ठीक ओके। तो बच्चों यहाँ 120 बचा और इसको ओपन करेंगे x माइनस वेट हाँ x माइनस x प्लस 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20x आएगा ना 1/2। चलिए थोड़ा इसको मैं कटपिट करता हूँ, यहाँ से जगह की कमी है इसलिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। 120 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 12 दूना 2400 आएगा बच्चों, 2400। और इधर बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x बराबर 1/2, 24 दूना 48, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और इधर आएगा तो माइनस का 4800 हो जाएगा, 4800। अब इसका फैक्टर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 4800, और जोड़ने या घटाने पर 20 आए। तो मुझे पता है कि 6 × 8 सीधे कर लीजिए ना, 6 × 8 48 होता, तो 60 × 80 कितना हो जाएगा, 4800, और 80 में से 60 जाएगा तो 20। बच्चों सीधा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 60x माइनस 4800 बराबर 0। एक पार्टी बन गया, एक पार्टी। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 80 प्लस 60 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो 60 कॉमन लेंगे तो x माइनस 80 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 80 और एक ब्रैकेट में x प्लस 60 आएगा बच्चों। तो एक काम करिए, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, आपको पता है कि ये तो देखो, एक तो आपका देगा x बराबर माइनस 60, ये तो होने से रहा निगेटिव है बच्चों, ये तो होने से रहा, ये होगा ही नहीं, हटा दो इसको, हटा दो। x माइनस 80 आ जाओ, x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 80। यानी आपसे पूछा क्या गया था, तो इन दोनों गाड़ियों की चाल पूछा गया था ना। तो बच्चों ये आपका x इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर आया। ये किसके लिए आया, ये आपका x किसके लिए माना गया था, तेज गाड़ी के लिए। यानी कि बच्चों ये तेज गाड़ी के लिए, किसके लिए, तेज गाड़ी के लिए, ठीक है, तेज गाड़ी के लिए। धीरे वाली यानी कि धीरे वाली चाल, धीरे गाड़ी की चाल क्या होगी, गाड़ी की चाल जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, मैंने आपको बताया कि धीरे वाली की चाल तेज वाले से 20 कम है, तो यानी कि बच्चों x माइनस 20, यानी कि 80 में से 20 गया, कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60 हाँ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ओके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये है आपके सामने। कह रहे एक 60 सेंटीमीटर लंबाई के तार को मोड़कर आयताकार, कैसा, आयताकार चकती बनाई जाती। बच्चों एक वायर है, पहले आप समझिए, आपके पास एक वायर है कुछ ऐसा, ये वायर है बच्चों, आपके पास ये वायर है। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इन्होंने कहा 60 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा इसको मोड़ के कुछ इस तरीके की चकती बनाई गई है, कुछ इस तरीके की। इसी को मोड़ के बच्चों
कुछ ऐसी चकती बना दी गई, ऐसे चकती बना दी गई, ठीक है, ऐसे चकती बना दी गई है, इसको नाम दिया गया है चकती, चकती, ठीक है, इसको चकती नाम दिया गया बच्चों। अब बोला गया कि इसको मोड़कर एक चकती बनाई गई है जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बच्चों दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहे हैं कि चकती की लंबाई और चौड़ाई बताइए। बच्चों मान लेते हैं कि चकती की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, कितनी होगी, y मान लें, y मान लें। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए दिक्कत ये आएगी, अभी आप इसको एक्स वाई ना मानिए, मैं बताता हूं आपको करिए क्या। अभी केवल चकती की आप चौड़ाई मान लीजिए, केवल एक चौड़ाई मान लीजिए, लंबाई अपनी आप पता चल जाएगी। तो चौड़ाई हमने मान लिया क्या, माना चकती की चौड़ाई, चकती की चौड़ाई कितनी है बच्चों, वो है x सेंटीमीटर, कितनी है x। अच्छा एक बात बताइए, जो ये वायर है 60 सेंटीमीटर का बच्चों, जब इसको मोड़ के बनाया गया है तो जितना बड़ा वायर था उसी के हिसाब से, उसी के परिधि के बराबर, यानी उसी के परिमाप के बराबर ही उसका क्या होगा, जो आयताकार बन रहा है उसका परिमाप और इस तार का जो लंबाई है दोनों बराबर होंगे। यानी हमें कह सकते हैं कि आयताकार का परिमाप क्या निकाल लीजिए पहले, जो आयत की लंबाई है, आयत का परिमाप जो होगा बच्चों, परिमाप जो होगा वो बराबर तार की लंबाई के बराबर होगा, तार की लंबाई के बराबर होगा। क्योंकि बच्चों जितना बड़ा तार है ना उतना ही बड़ा मोड़ के तो बनेगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है बच्चों, चौड़ाई होता है। कितना है ये आपको टोटल दे रखा है 60 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक काम करिए कि आप पहले इसको सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब बताइए चौड़ाई कितना मान रखा है, चकती की चौड़ाई बच्चों आपको दे रखा है x, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पे कितना रख दीजिए बच्चों, चौड़ाई की जगह पे आप x रख दीजिए, x बराबर कितना 30, तो लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई बच्चों आपका आ जाएगा 30 माइनस x सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको लंबाई पता चल गई है, चौड़ाई पता चल गई है। तो अब आप एक काम करिए, जब आपको क्षेत्रफल पता है कितना, क्षेत्रफल बच्चों दे रखा 200, यहां मैंने लिख रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपका 200 है, 200 है। लंबाई कितना है बच्चों, लंबाई अभी आपने निकाला कितना है 30 माइनस एक्स, और चौड़ाई आपको दे रखा है x। आपको बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। और फिर आप x की वैल्यू निकाल के लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 200 यहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करिए बच्चों, इसको इधर उठा लाइए, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 200 बराबर 0। अब बताइए 200 का ऐसा फैक्टर बताइए मल्टीप्लाई करने पर 200 आए, और जोड़ने घटाने पर 30, तो 20 गुणे 10 कर लीजिए, और 20 प्लस 10 30 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 20 बराबर 0। प्लस 20 नहीं है, 200 है बच्चा पार्टी, 200। ठीक है, एक पार्ट ए बन गया आपका, एक पार्ट ए। यहाँ से x अगर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 होगा, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 होगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 20 और एक ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू एक मिलेगी आपको 20 और एक मिलेगी आपको x बराबर 10। अब आपके पास दोनों प्लस वैल्यू है, अब क्या करेंगे आप, 20 लेंगे या 10 लेंगे। तो बच्चों आप पहले बताइए कि x है क्या आपकी, x आपकी चौड़ाई है। आपको पता है कि चौड़ाई कम है और लंबाई जो है आपकी कितनी है, वो ज़्यादा होगी। लंबाई क्या होगी, ज़्यादा, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था। तो इसका मतलब हम ये वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे पास है वैल्यू क्या है, अगर ये अकेला जो है, अब आप समझिए x क्या है आपके पास, 1 मिनट, x की वैल्यू आपके पास 20 है, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 20 है, तो अब आप पता कर लीजिए लंबाई कितनी है। वैसे दोनों वैल्यू चेक करके रख सकते हैं आप, अगर दोनों वैल्यू चेक करना चाहें तो आप रख सकते हैं दोनों वैल्यू। x की वैल्यू अगर आप 10 रखेंगे
तो क्या होगा, 20 रखेंगे तो क्या होगा, तो x आपकी क्या थी, चौड़ाई थी ना, तो अगर आपकी x की चौड़ाई थी तो आप 20 नहीं लेंगे, सॉरी आप क्या लेंगे, आप 20 नहीं लेंगे बच्चों, आप क्या लेंगे, मैंने x को क्या मान रखा है, माना चौड़ाई कितना है x है, तो बच्चों आपकी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आपकी 10 आ गई। देखिए चौड़ाई कम होगी लंबाई ज्यादा, देखिए चौड़ाई कम है लंबाई क्या है ज्यादा, तो चौड़ाई बच्चों जो आपकी आ गई, चौड़ाई जो आपकी आ गई वो आ गई कितनी, जो कि x थी वो आपकी आ गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए लंबाई कितनी होगी, लंबाई बच्चों उससे ज्यादा ही होगी, कितनी है 30 माइनस x, यानी कि 30 में से x गया यानी कि 10 गया, कितना बचेगा 20 सेंटीमीटर बचेगा। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, और अच्छे से मैंने कंप्लीट किया, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने ये पूरा का पूरा 10 लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल थ्योरी सब चीजें इसमें कवर कर दी गई हैं। तो अगले एक नए पार्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगला जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उससे, उसको मिस मत करिएगा, और वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।